सेम चीज सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये तो हो गया व्हाई डू वी नीड, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कहां से आएगा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज कहां से आएगा, ऑपोजिट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन अब वो पेमेंट करेंगे ना हमें, वो पैसे देंगे, हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। बाहर से यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आ रहे हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, हमने लोन्स बोरो करे, लोन्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, बाहर वालों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो सब एक डाउट आया, हम जब उनसे सामान खरीद रहे हैं तो हम उनकी करेंसी में पेमेंट करें, वो हमसे सामान खरीद रहे हैं तो वो अपनी करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं, ये तो चीटिंग है। हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर क्यों आ रहा है, हमें तो इंडियन रुपी चाहिए, हम क्या करेंगे डॉलर का, हमें क्या चाहिए, डॉलर चाहिए या इंडियन रुपी, एज एन इंडिविजुअल तो आपको इंडियन रुपी चाहिए, बट इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई आन दो, डॉलर के रिजर्व्स हमारे बढ़ जाएंगे, तो हम प्रमोट करते हैं कि फॉरेन करेंसी आने दो, हम नहीं कहते कि नहीं 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 हमें तो इंडियन रुपी चाहिए, हमें नहीं चाहिए डॉलर, अरे नहीं हमें चाहिए डॉलर फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बनाने के लिए, क्योंकि उनकी करेंसी स्ट्रांग है, कोई वीक होगी करेंसी तो हम कहेंगे नहीं इंडियन रुपी में पेमेंट चाहिए, बट जो करेंसी स्ट्रांग होती है तो हम कहते हैं कि फॉरेन करेंसी आने दो, आरबीआई के पास जाएगी वो, सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो वो कह रहे हैं कि आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, आने दो फॉरेन करेंसी, हम रिजर्व्स मेंटेन करेंगे, हम आपके अकाउंट में आईएनआर ही ट्रांसफर करेंगे, हम आपके अकाउंट में इंडियन रुपी ही ट्रांसफर करेंगे। समझ आई बात। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज increases from any transaction that involves the receipt of foreign currency. तो supply मतलब factors affecting inflow of foreign exchange, तो exports of goods and services, foreign investments, remittances from abroad, speculative transactions, loans borrowed from rest of the world, grants and donations received from rest of the world. Supply, law of demand, inverse relationship, law of supply, positive relationship, there is a direct relationship, there is a direct relationship, किसी चीज का रेट बढ़ता है तो उसकी सप्लाई बढ़ती है, ध्यान से सुनेंगे, एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन होम करेंसी की, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मेक्स द एक्सपोर्ट्स चीपर, एक्सपोर्ट सस्ते हो गए तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा या कम होगा, तो there is a direct relationship, there is a direct relationship between the exchange rate and the supply of foreign exchange। तो सप्लाई बढ़ती कब है, डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी जब होती है, रीजन फॉर राइज, व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो 77 से 79, तो उनको सामान सस्ता पड़ रहा है, वो हमसे ज्यादा सामान खरीदेंगे। When the price of foreign currency rises, supply rises as people want to make gains from speculative transactions. When the price of foreign currency rises, बाहर वाले यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि लैंड तो यहाँ 1 करोड़ की थी, अब 1 करोड़ के लिए उनको कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ गया। डॉलर अगर 70 रुपए का, चलो सिंपल रखते हैं ना बात को, 1 लाख रुपए की है यहाँ पे कोई चीज, 1 लाख रुपए का है एक प्लॉट ऑफ लैंड, तो डॉलर अगर 70 रुपए का है तो 1 लाख रुपए का सामान खरीदने के लिए उनको कितने डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, 1428, 1428 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर डॉलर 70 रुपए का है। अब डॉलर हो गया 80 रुपए का, तो 1 लाख रुपए का प्लॉट खरीदने के लिए उनको करने पड़ेंगे 1250 डॉलर, उनको तो सस्ता पड़ रहा है ना, तो वो यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर। तो जब इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होता है तो सप्लाई बढ़ती है, दे विल इन्वेस्ट मोर, यहाँ पे टूरिज्म, अब यहाँ पे उनके लिए सस्ता हो जाएगा ट्रैवल करना, क्लियर, जैसे होटल का रूम है 10,000 का, तो 10,000 अगर डॉलर का रेट क्या है 70 रुपए है, तो 142
खर्च करने थे, और अगर 80 रुपए का डॉलर हो गया तो $125 में मिल जाएगा वो 10,000 वाला रूम, तो उनको सस्ता पड़ेगा यहाँ पे ट्रैवल करना। प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डोंट जस्ट लर्न इट। डिमांड अच्छे से समझेंगे, सप्लाई से रिलेट कर पाएंगे। डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। डिमांड पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सचेंज रेट एंड द क्वांटिटी सप्लाई। सारी बातें आपको बता दी।